चिड़िया का बेटा कुकू मीठा फल लेकर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है। लाओ, ये मीठा फल तुम मुझे दे दो। अंकल, मेरी मम्मा बीमार है, इसलिए मैं आज भोजन लेने आया था। आप मुझे जाने दें। चल चल, अगर ज्यादा बात की तो जान से मार दूंगा। कौवा छोटे बच्चे से मीठा फल छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकू रोने लग जाता है। गंदा गंदा कौवा अंकल मेरा फल छीन कर ले गया। छोटा कुकू रोता हुआ दोबारा जंगल की तरफ लौट जाता है। उसे एक आम का पेड़ नजर आता है जिस पर आम तो थे, लेकिन अभी आम कच्चे थे। कुकू वहाँ बैठ जाता है। अगर इस पेड़ के आम पके हुए होते तो मैं अपनी मम्मा के लिए यहाँ से आम तोड़ कर ले जाता। चुप कर जाओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें पका हुआ आम दूंगा। मेरे पास पके हुए आम भी हैं, लेकिन वो मैंने बुरे पक्षियों से छुपा कर रखे हुए हैं। पेड़ अंकल शुक्रिया, मेरा मीठा फल उस बुरे कौवे ने छीन लिया था। फिर वह पेड़ अपनी घनी शाखाओं से एक पका हुआ मीठा रसीला आम निकालकर कुकू को दे देता है। कुकू खुशी खुशी वो पका हुआ आम लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कौरी कौवी कुकू को देखती है और भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, वो देखो, कुकू पका हुआ आम लेकर जा रहा है, जल्दी से उसे आम छीन लो। अपनी पत्नी की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उड़ता है। दोनों पति पत्नी कुकू को फिर से रोक लेते हैं। अंकल, आपने पहले मेरा मीठा फल छीन लिया था, अब मुझे जाने दे, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। हमें कहीं से कच्चा फल नहीं मिलता और तुम छोटे से बच्चे होकर फल ढूंढ लेते हो। लाओ, ये फल भी मुझे दे दो। नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बच्चा था। एक तरफ से कौवी और दूसरी तरफ से कौवा कुकू को घेर लेते हैं। कौवा कुकू से आम छीन लेता है और अपनी तेज चोंच से उसका पंख भी घायल कर देता है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। गंदा कौवा, गंदा कौवा। अगर बताएगा तो तेरी माँ भी पीटेगी हमसे। कौवे कुकू से फल छीन लेते हैं और कुकू रोता हुआ फिर से घने जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी आधा आधा आम खा लेते हैं। कालू जी, हम उस कुकू के बच्चे के पीछे जाकर देखते हैं कि वो आम कहाँ से लाया था, और फिर हम उस पेड़ के सारे आम तोड़ लेंगे। ये आइडिया अच्छा है। कौवी और कौवा कुकू के पीछे पीछे उड़ते हैं। अंकल, अंकल पेड़, उन कौवों ने मुझे मारा है, मेरा आम भी छीन लिया और मुझे घायल भी कर दिया है। चुप कर जाओ बेटा, मैं आपको और आम दे देता हूँ। फिर वह पेड़ इधर उधर देखता है और अपनी घनी शाख से एक मीठा पका हुआ आम निकालकर कुकू को दे देता है। तो इस चालाक पेड़ ने पके हुए आम अपनी घनी शाख में छुपा रखे हैं। जल्दी से कौवा और कौवी पेड़ों के पीछे से निकलते हैं और उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गंदा कौवा अंकल, आप यहाँ भी आ गए? चिंता ना करो, इस बार हम तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे इस दोस्त आम के पेड़ से आम छीनने आए हैं। बड़ा चालाक पेड़ है तू, मीठे मीठे आम अपनी घनी शाख में छुपा कर रखता है और कच्चे आम देखने के लिए रखे हुए हैं। बुरे कौवो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। जो करना है कर लो। ऐसे कहते हुए कौवा पेड़ की घनी शाख में चला जाता है। पेड़ अंकल, इस कौवे को सजा दें। जैसे ही कौवा पेड़ की घनी शाख में जाता है तो आम का पेड़ अपनी एक शाख से कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बचाओ बचाओ, गौरी मुझे बचाओ। कुकू ये देखकर हंसने लगता है। अब पता चला गंदे कौवे अंकल, अब गंदा कौवा अंकल किसी को तंग नहीं करेगा। कुकू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पेड़ जी, हमें माफ कर दो, मेरे पति जी को छोड़ दो, हम दूर चले जाएंगे, दोबारा आपके पास भूल कर भी नहीं आएंगे। तुम जैसे बुरे पक्षियों को मैं नहीं छोड़ता। तुम जंगल में दूसरों को तंग करते हो, तुम बुरे हो। गौरी मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है।
गौरी कव्वी रोती हुई जंगल भागती है। कुकू घर जाकर वो मीठा आम अपनी मम्मा को देता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा पता है जब वो गंदे कौवे मेरे पीछे गए तो मेरे दोस्त पेड़ अंकल ने काले कौवे को पकड़कर बहुत मारा। बेटा, ऐसे बुरे पक्षियों को बुरे कामों की सजा जरूर मिलती है। गौरी कव्वी रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे पति जी को बचा लो, मेरा पति मर जाएगा। कहाँ से बचा लूं? मेरे पति जी को आम के पेड़ ने पकड़ लिया है। ना ना, वो आम का पेड़ बहुत गुस्से वाला है, वो बुरे पक्षियों को कभी नहीं छोड़ता। गौरी कव्वी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फिर गौरी कव्वी रोती हुई रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कुकू से कहो कि मेरे साथ चले और मेरे पति को आम के पेड़ से बचा ले, मेरा कालू पति जी मर जाएगा। गौरी, जब तुमने मेरे मासूम बेटे से भोजन छीना तो शर्म न आई तुम दोनों को? आई थी, बहुत आई थी। चिड़िया चिड़िया, एक बार, बस एक बार मेरे कालू पति जी को बचा लो, मैं वादा करती हूँ फिर कभी हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। मम्मा मम्मा, ये कव्वी झूठ बोल रही है, मुझे पता है ये मुझे फिर से तंग करेंगे। कुकू बेटा, अगर कोई गलती करे और माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप जाए और अपने पेड़ दोस्त अंकल से कहें कि कालू कव्वे को छोड़ दे। फिर कुकू मान जाता है और गौरी कव्वी के साथ जाता है। वो आम का पेड़ कालू कव्वे को मारे ही जा रहा था। हाय हाय, मर गया। पेड़ पेड़, मेरी पूंछ पर मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। हाय, तेरी पूंछ ही तो तोड़ूंगा मैं, ताकि तू किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। फिर गौरी कव्वी कुकू को लेकर पहुंच जाती है। पेड़ अंकल, इस गंदे कव्वे अंकल को छोड़ दें, क्योंकि मम्मा कहती है कि अगर कोई गलती करे और माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर वो पेड़ कुकू की बात मानकर कालू कव्वे को छोड़ देता है। बच गया, मैं बच गया। गौरी देखो तो, मेरी पूंछ बच गई है या टूट गई है? अंकल गंदे कव्वे, अगर दोबारा मुझे तंग किया तो मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि आपके। रानो चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया था उस पेड़ पर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कव्वे और कव्वी का घर था, मगर उस पेड़ पर पत्ते ही पत्ते थे, कोई फल ना था। गौरी, अगर हम चिड़िया से उसका पेड़ ले लें तो हम मजे मजे से मीठे फल खाया करेंगे। चिड़िया के पेड़ पर मीठे फल हैं और हमारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते हैं। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्दी मेरी बातों में आ जाती है। मैं अभी उस छोटी चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे अपना पेड़ देकर उसे उसका पेड़ ले लेती हूँ। गौरी कव्वी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा रंग धूप से काला हो जाता है और मेरे घर पर धूप ज्यादा है, इसलिए तुम मेरा घर ले लो और मुझे अपना घर दे दो। नहीं नहीं गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है उस पेड़ पर मीठे फल हैं और तुम्हारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया बहन, मैं कौन सा फल खाने से रोक दूंगी तुम्हें? ये फल तुम्हारे ही हैं, बस तुम मुझे अपना घर दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। चिड़िया बहन, मेरा रंग तो पहले ही काला है, अगर धूप पड़ती रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर याद रखना मैं अपने पेड़ के फल तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया मान जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कव्वों के घर में चली जाती है और कव्वे चिड़िया के घर में आ जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी बहुत तेज है, उसने जरूर धोखे से हमारा पेड़ हमसे लिया होगा। गुड़िया बेटी, वो पड़ोसी है हमारी और पड़ोसियों के काम आना हमारा फर्ज है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और मीठे फल के पेड़ पर जाकर मीठा फल तोड़ने लगती है। गौरी कव्वी अपने घर से निकलकर बाहर आती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ पर हमारा घर है, मैं तुम्हें अपने पेड़ से फल नहीं तोड़ने दूंगी। गौरी, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मेरे पेड़ से फल लेने दोगी। गौरी के वादे ऐसे ही होते हैं, चुप करके चली जाओ वरना कालू जी डंडा लेकर आ जाएंगे।
चिड़िया कमजोर थी, इसलिए वो कौवों से जल्दी ही डर जाती थी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था। उस गोरी की बच्ची ने मुझे हमारे पेड़ से फल लेने से मना कर दिया है। अब हमें दाना लेने दूर जाना होगा। मम्मा, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। उसी दिन दोपहर के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। पेड़ के पत्तों से पानी टपक टपक कर चिड़िया के पंखों पर गिरने लगता है और चिड़िया के पंख लाल हो जाते हैं। ये तो मेहंदी का पेड़ है। इस पेड़ को वो कौवे बेकार का पेड़ समझ रहे थे, मगर ये तो बहुत काम का पेड़ है। चिड़िया अपने घर में जाकर अपनी बेटी को बताती है, गुड़िया बेटी, देखो देखो मेरे पंख कैसे लाल हो गए हैं। ये सब इसी पेड़ के कारण हुआ है। इस पेड़ के कारण? मगर कैसे मम्मा? बेटी गुड़िया, ये मेहंदी का पेड़ है। अब ये पेड़ हमारे बहुत काम आएगा। फिर दूसरे दिन जब बारिश रुक जाती है तो चिड़िया अपने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों को धूप में सुखाती है। मम्मा, पत्ते सूख गए हैं, अब इन पत्तों से हम क्या करेंगे? बेटी गुड़िया, अब इन पत्तों को पीसकर हम मेहंदी तैयार करेंगे, जो हम पक्षियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मम्मा चिड़िया उन पत्तों से मेहंदी तैयार करती है और जंगल में बेचने चली जाती है। मेहंदी लो, मेहंदी, गहरे लाल रंग की मेहंदी लो। चिड़िया बहन, 50 की मेहंदी मुझे भी दे दो। मुझे भी, मैं भी मेहंदी लूंगी। पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पहले ही दिन चिड़िया की सारी मेहंदी बिक जाती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, मेहंदी तो सारी ही बिक गई। अब हम हर रोज इस पेड़ से पत्ते तोड़कर मेहंदी बना लिया करेंगे। ऐसे कुछ ही दिन में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और अपनी बेटी के लिए एक बड़ा झूला भी लगवा लेती है। चिड़िया चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? गौरी, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जिस पेड़ को तुमने बेकार समझकर मुझे दे दिया था, ये सब उसी पेड़ के कारण हुआ है, क्योंकि ये एक मेहंदी का पेड़ है। ये सुनकर गौरी कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू जी, अगर चिड़िया को हमने अपना मेहंदी का पेड़ ना दिया होता तो आज चिड़िया की जगह हम उस पेड़ से मुनाफा कमा रहे होते। हाँ गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। कुकू की मम्मा 3 दिन से बीमार थी। उसे तेज बुखार था। जंगल में बारिश हो रही थी और ऐसे बारिश के मौसम में रानू चिड़िया का बेटा कुकू अकेला अपनी माँ के लिए दाना लेने निकला हुआ था। वो कौवे के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है बेटा, बताओ। अंकल, आपने दाना लेने कब जाना है? मुझे भी अपने साथ ले जाए। बेटा, ऐसे मौसम में दाना लेने कौन जाएगा? मेरे घर में तो दाना है। अच्छा, मुझे अकेले जाने से डर लग रहा था। कुकू ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तोते अंकल, मम्मा को 3 दिन से बुखार है। आप दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाएं। बेटा, मेरे पास तो घर में भोजन है। अंकल, मुझे भी उस भोजन में से थोड़ा सा भोजन दे दें, मेरी मम्मा बीमार है। बेटा, हम तोते इन दिनों लाल मिर्ची खाते हैं, लेकिन आप सब पक्षी लाल मिर्ची नहीं खा सकते और मेरे पास घर में लाल मिर्ची के सिवा कुछ नहीं है। दाना कहाँ से मिलेगा मुझे, आप बता दें। यहाँ से सीधे जाओ, मुझे पेड़ों की दूसरी तरफ मैदान है और मैदान में गेहूँ या चावल का दाना मिलता है। कुकू उड़ता है और घने जंगल से गुजरता हुआ ऊंचे पेड़ों की तरफ जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा कबूतर का बच्चा जमीन पर झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। कुकू उस बच्चे के पास जाता है। मेरा कीकी ना जाने कहाँ चला गया। पति जी, एक बार दोबारा जंगल जाएं, कहीं मेरा बेटा बारिश के कारण झाड़ियों में ना फंस गया हो। मैं 2 बार पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कीकी दिखाई नहीं दिया। चुप कर जाओ लूसी, चुप कर जाओ। शायद अब हमारा बेटा कभी लौट कर वापिस नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी उदास बैठे हुए थे। कुकू कीकी को झाड़ियों से बाहर निकालता है। कीकी, आप यहाँ कैसे फंस गए थे? मैं बारिश में नहाने घर से निकला था कि तेज हवा मुझे यहाँ ले आई। मैं कब से मदद की गुहार लगा रहा था। चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कुकू कीकी को साथ लेकर उसके घर जाता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर कबूतर और कबूतरी बहुत खुश होते हैं। मम्मा, अगर कुकू वहाँ ना आता तो मैं कभी भी झाड़ियों से निकल ना पाता। बेटा, आप जंगल क्या करने गए थे?
आंटी, मेरी मम्मा बीमार है। मैं सुबह से दाना ढूंढ रहा हूँ और दाना ढूंढते ढूंढते मैं घने जंगल तक पहुँच गया। चिंता ना करो बेटा, मैं आपको अभी दाना देता हूँ। फिर कबूतर कुकू को दानों से भरी एक थैली दे देता है। ये दाना आप घर ले जाएं और अपनी मम्मा से कहना कि जब बारिश रुकेगी तो मैं आऊँगा। कुकू वो दाना लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। बेटा कुकू, ये दाना आपने कहाँ से लिया है? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, जब मैं कीकी को साथ लेकर उसके घर गया तो कबूतर अंकल ने मुझे ये दाना दिया। शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। मम्मा, कबूतर अंकल जब बारिश रुकेगी तो हमारे घर आएंगे। शाम हो जाती है और फिर शाम के बाद लूसी कबूतरी और कबूतर रानो चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया बहन, आप इतनी बीमार हैं और हमें किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कुकू से कहा भी था कि आपको जाकर बता दे, लेकिन शायद कुकू भूल गया। लूसी, आप रानू का ख्याल रखें और मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। बारिश पहले से थोड़ी कम थी, इसलिए कबूतर को उड़ने में आसानी थी। रास्ते में गोरी कौवी कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? रानू चिड़िया को तेज बुखार है, मैं रानू चिड़िया की दवा लेने बुलबुल के पास जा रहा हूँ। दफा करो उस छोटी चिड़िया को, वो कौन सा तुम्हारे किसी काम आएगी। गोरी, हम सब एक जंगल में रहते हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। अभी आज ही चिड़िया के बेटे कुकू ने मेरे बेटे की जान बचाई है। तो फिर जाओ और नौकर बनकर काम करो रानो चिड़िया के, मुझे क्या। कबूतर गोरी कौवी की बातों में नहीं आता और बुलबुल की तरफ चला जाता है। बुलबुल के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। कबूतर बुलबुल के घर के पास जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। न जाने कब बारिश रुकेगी, कब बुलबुल आएगी, अब मैं क्या करूं? कबूतर ऐसे सोचता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आ जाती है। वो अपना छाता एक तरफ रखती है और घर का दरवाजा खोलती है। कबूतर बुलबुल के घर में चला जाता है। बुलबुल डॉक्टर, आप कहाँ थी? जी, रानी के सर में बहुत दर्द था, मैं उसे दवा देने गई थी। फिर कबूतर बुलबुल डॉक्टर से रानो चिड़िया के बुखार की दवा लेता है और वापस चला जाता है। चिड़िया के घर जाकर कबूतर बुखार दूर करने वाली दवा के कुछ कतरे चिड़िया के मुंह में डालता है। कल मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा सुबह तक ठीक हो जाएंगी। लूसी ने घर की अच्छी तरह सफाई कर दी थी। रानो बहन, अब हम चलते हैं, हमारा बेटा कीकी घर में अकेला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी मदद की। शुक्रिया तो कुकू का, जिसने कीकी की जान भी बचाई और हमें बताया भी कि आप बीमार हो। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैं आपकी दवा ना ला सका। बेटा, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जो नेकी आपने कीकी के साथ की, उसी के बदले में ऊपर वाले ने हमारे लिए भी मदद भेज दी। फिर रात हो जाती है और बारिश की मध्यम मध्यम आवाज में दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा ने घर को ठंडा कर दिया था और दोनों माँ बेटा गहरी नींद सोए रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करें और कोशिश करते रहें। और प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।